जिस इसराइल ने गाज़ा में बच्चों को निशाना बना बना के अपने नरसंहार को अंजाम दिया और गाज़ा ने 1 साल से ज़्यादा अब तक बच्चों की मौत देखी है, महिलाओं की मौत देखी है, बेकसूर लोगों को मरता हुआ देखा है और इसराइल के जो सेना है और जो इसराइल के सैनिक हैं उनके अत्याचार का आज तक जो है काम चालू है और नरसंहार हो रहा है। ऐसे लोगों से आप क्या रहम की उम्मीद करेंगे? ऐसे लोगों से क्या इंसानियत की उम्मीद करेंगे? क्योंकि अब जो किया है वो गिरने की शायद पराकाष्ठा है, चरम सीमा पे गिरना है कि मुर्गे मुर्गियों को चिकन फार्म के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करके मुर्गे मुर्गियों को मारने का काम किया है इसराइल की सेना ने। ऐसा आरोप लेबनान के लोकल जो मीडिया हाउसेस हैं वो लगा रहे हैं और उन्होंने उसका फुटेज तक जारी किया है। ये क्या इंसानियत है? मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। एक पोल्ट्री फार्म है जिसको चिकन फार्म भी कहते हैं मिडल ईस्ट में। उसमें ये दावा किया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा, कम से कम 10,000 के आसपास चिक्स थे जिनके ऊपर इसराइल के सेना ने लेबनान में हमला किया। और ये सब हुआ है साउथ लेबनान में जो बॉर्डरिंग एरिया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और इसमें इस वीडियो का बताऊंगा कि ये किसका था। उस तक का नाम बताया गया। वीडियो देखिए। तो ये जो हमला देखा आपने, इसको, ये पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म में खाने के लिए जो ब्रीडिंग की जाती है मुर्गों की, वो मुर्गा मुर्गियों को निशाना बना के ख़त्म करने का कृत्य इजराइल की सेना ने किया। और इसका दावा जो लेबनान के लोकल मीडिया हाउसेस ने किया, उन्होंने ये कहा है कि ये फार्म जो था वो इब्राहिम, सलमान और नजदी फैमिलीज़ ओन करते थे या करते हैं। तो ये हाल है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्म कहलाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्म था, मतलब बड़े पोल्ट्री फार्म्स में से एक था जिसको नष्ट करने का कृत्य इसराइल की सेना ने किया। आप सोचिए, इंसानियत के नाम पे ये कलंक है या धब्बा है या गिरना है? इंसानियत का मर जाना है। क्या कहेंगे ये आप सोच सकते हैं कि इजरायली सेना अब तक तो गाज़ा के बच्चों को मारने का काम कर रही थी, गाज़ा की महिलाओं को मारने का काम कर रही थी, गाज़ा के बेकसूर लोगों को ही मारने का हमास के नाम पे खेल कर रही थी। अब तो लेबनान में उसने पोल्ट्री फार्म के मुर्गे मुर्गियों को मारने का कृत्य किया। इसके लिए क्या कहेंगे ये आप तय कीजिए। और इसके अलावा बहुत से डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि इसराइल का कैसा विरोध हो रहा है, किस स्तर पर जाके विरोध हो रहा है दुनिया में, टॉयलेट पेपर्स तक का हो या दूसरे मामले हों। और उसके साथ साथ इसराइल ने क्या एक पेशकश की है सीज फायर को लेके या युद्ध ख़त्म करने की बात करी है। उसके अंदर शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। एक रेफ्यूजी कैंप पे हमला करके क्या किया है वो भी देखिएगा। पर पहले इस पे चर्चा करते हैं। वन इंडिया ने आर्टिकल लिखा है, इसराइल ने लेबनान युद्ध ख़त्म करने की पेशकश की, व्हाइट हाउस को भेजी मांगे। नेतन्याहू का नया खेल है क्या? अपनी मांगें भेजी हैं, मतलब टालने और तमाम चीज़ों का है। युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान के लिए अपनी शर्तों के साथ एक दस्तावेज दिया है, कंडीशंस लगा दी हैं। मतलब ये शायद ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं इसमें। क्योंकि इस तरह की अगर बातें की जाएंगी तो आप खुद बताइए कि ये ख़त्म करना होगा या फिर और जंग को बढ़ाने के लिए और अपना एक लेजिटिमेसी उसमें क्लेम करने के लिए। इस आर्टिकल में बहुत सी चीज़ें हैं। उनकी मांग है कि आईडीएफ फोर्स को एक्टिव इन्फोर्समेंट में रहने की अनुमति दी जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह इजरायली सीमा के करीब अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को फिर से ना बनाए। एक सीओस ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट की है। इसराइल ने यह भी मांग की है कि उसकी वायुसेना को लेबनानी हवाई क्षेत्र में ऑपरेशन की आज़ादी हो। ये आप बताइए मुझे, ये दोनों शर्तें जो अभी मैंने पढ़ी, ये युद्ध ख़त्म करने की हैं या लेबनान के हाथ काट के और उसके ऊपर हमलावर होने की हैं? कि इजराइल के जो जहाज़ हैं, लड़ाकू जेट्स जो हैं, वो फाइटर जेट्स लेबनान के एयर स्पेस में चक्कर लगाते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे, जब चाहेंगे जहां बॉम्बार्डमेंट कर देंगे। एक्टिव इन्फोर्समेंट की तरह उसकी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो बॉर्डर के अंदर घुसे रहेगी और चेक करती रहेगी कोई आगे नहीं आए। ये मांगे हैं। आप सोचिए कि इन मांगों को लेकर कौन कैसे आप रिपोर्ट ख़त्म करने की बात कर सकते हो।
तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो साफ दिख रहा है। एक रेफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया है फिर से, जबकि रेफ्यूजी कैंप सब सामान्य हो गए निशाना बनना, लेकिन आज तक दुनिया के इतिहास में रेफ्यूजी कैंप्स को कोई निशाना नहीं बना सकता था, क्योंकि वो वॉर क्राइम में आता है। जो संधियां हैं, जो पीस ट्रीटीज़ हैं, जो वॉर ट्रीटीज़ हैं, जो नियम हैं युद्ध के जो तय किए गए, चाहे वो जनेवा कन्वेंशन में या दूसरी जगहों के ऊपर, हर जगह पे ये एक बात हुई कि कुछ बेसिक एथिक्स रहेंगे जिनके खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। रेफ्यूजीज़ के ऊपर हमले नहीं होंगे। रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर अगर कोई हमला कर रहा है तो वो युद्ध अपराध कर रहा है, इंटरनेशनल क्राइम कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है। लेकिन इतना सामान्य कर चुका है वो इस बात को अब तक कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको आज तक का एक पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसका आपको फुटेज दूसरा दिखाऊंगा। आज तक ने लिखा कि इजराइल के ताज़ा हमले में मारे गए 33 फ़िलिस्तीनी, जबालिया के रेफ्यूजी कैंप में गई 18 लोगों की जानें, अलग अलग। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये नरसंहार को अब सामान्य कर दिया गया है। देखिए इस वीडियो को। तो ये हाल है जो सबके सामने है, आपके सामने है, दुनिया के सामने है। इसके बावजूद भी अगर कोई इजराइल को सही कहता है, आज भी जब फ्रांस जैसे देश भी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो उसके अलाइज रहे शुरू में, तो फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिए। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, जहां आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।